हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केटिंग एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है सिग्नल कॉन्फ्लुएंस। को कैसे यहाँ पे आप समझेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने आज तक बहुत सारे ट्रेडिंग वीडियोस देखे होंगे, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के वीडियो देखे होंगे, बट यहाँ पे हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि ये वीडियो आपके 1000 वीडियो के बराबर होने वाला है। आपको बहुत अच्छे से समझना है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टिंग करते हो, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, कुछ भी करते हो, ये समझने के बाद आपका एक एज क्रिएट होने वाला है। ये पक्की बात है। आपकी स्ट्रैटेजी में आपने अप्लाई करना स्टार्ट किया, आपका बहुत अच्छा मतलब प्रोबेबिलिटी जो है आपके स्ट्रैटेजी का डेफिनेटली बढ़ जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। किसी भी सिस्टम में अगर आप कॉन्फ्लुएंस फैक्टर्स को ऐड करते हो, मल्टीपल फैक्टर्स को आप ऐड करते हो, तो वो आपकी सिस्टम को अपग्रेड करता है, एनहांस करता है। तो डेफिनेटली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए एंड चैनल पे बने रहिए, चैनल का मोटिवेशन बनाए रखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक चेकलिस्ट के फॉर्म में हम समझाने की कोशिश करने वाले हैं। सालों का एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे परोसने जा रहा हूँ। जब भी आप देखते हो कोई एक ट्रेंड, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ट्रेंड कॉन्टेक्स्ट समझना है। ट्रेंड को समझने के लिए क्या किया जा सकता है, आप ट्रेडिंग मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, या ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, जैसे ही हमको यहाँ पे एक हायर हाई बनते हुए देखने मिला, हमने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन को प्लॉट कर दिया। अब हमने यहाँ पे क्या प्लॉट किया है, यहाँ पे आप चाहे तो नॉर्मल लाइन प्लॉट कर सकते हैं एंड फिर यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे करके बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमने ऐसे इसको कनेक्ट किया एंड फिर राइट सेटिंग्स में जाके इसको क्या करना है, रे पे क्लिक करना है एंड राइट साइड पे क्लिक कर देना है। मतलब ये आपका ट्रेंड लाइन क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया। अब आपको ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट पता होगा कि थर्ड पॉइंट जब वैलिडेट करता है ट्रेंड लाइन को, तो वो ट्रेंड लाइन कंफर्म माना जाता है कि अब यहाँ पे जो ट्रेंड है ये कंफर्म है, ट्रेंड लाइन वैलिडेट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, अब जैसे ही देखेंगे कि प्राइस क्या ये एवरेज के पास आया है क्या, ट्रेंड लाइन के पास, इसको सही से ड्रॉ करेंगे तो ट्रेंड लाइन देखिए एग्जैक्टली प्राइस जो है ट्रेंड लाइन के पास आ गया है। अब आप ये देखिए, ये कोई नॉर्मल पॉइंट था नहीं, जहां से ब्रेकआउट हुआ था, जो पॉइंट से ब्रेकआउट हुआ था, ये पॉइंट यहाँ पे, मतलब एक तो प्री ब्रेकआउट जो था, रेजिस्टेंस था, वो अब सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। फैक्टर नंबर 1 यहाँ पे एक पॉइंट ऐड हो रहा है। एक दूसरा ट्रेंड लाइन का कॉन्फ्लुएंस है। तीसरा, अब यहाँ पे क्या क्या कॉन्फ्लुएंसेस बन रहे हैं हम देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे फिबोनाची का भी कॉन्फ्लुएंस बन रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे हम फिबोनाची को प्लॉट करेंगे तो गोल्डन रेशियो का भी कॉन्फ्लुएंस बन रहा है, मतलब 61.8 फिबोनाची का भी कॉन्फ्लुएंस है। मतलब देखिए, जितना आपके सिस्टम में, आप चाहे प्राइस एक्शन फॉलोअर्स है, आप चाहे सिस्टमैटिक ट्रेडर है, या फिर आप रैंडम ट्रेडिंग करते हैं, डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करते हैं, आपके ट्रेडिंग सिस्टम में एक ऐसा कॉन्फ्लुएंस फैक्टर होना चाहिए जो आपको सिग्नल जनरेट करके दे, मतलब मल्टीपल फैक्टर्स के बेसिस पे सिग्नल जनरेट करके दे। तो यहाँ पे देखिए कितनी चीजें यहाँ पे अलाइन हो रही है। एक तो ट्रेंड लाइन हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे ब्रेकआउट, मतलब चेंज इन पोलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, फिर फिबोनाची का 61.8 का एरिया। अब यहाँ पे इतने पे ही नहीं रुक जाना है, अब आपको क्या करना है, मोमेंटम इंडिकेटर्स को भी प्लॉट करके एक बार देखना है कि क्या यहाँ पे डाइवर्जेंस कॉन्फ्लुएंस है क्या। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आरएसआई का भी डाइवर्जेंस का भी कॉन्फ्लुएंस है, मतलब आरएसआई डाइवर्जेंस भी यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि भाई यस, यहाँ पे बाय करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस भी है, मतलब ये आप देखिए कितने पॉइंट्स यहाँ पे कंफर्म करे। एक तो ट्रेंड लाइन कंफर्म कर रहा है कि बाय करे, दूसरा यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट कंफर्म कर रहा है कि यहाँ पे बाय किया जा सकता है। फिबोनाची कंफर्म कर रहा है, जो कि बेस्ट फैक्टर है 61.8 का लेवल, वो भी कंफर्म कर रहा है कि यहाँ पे बाय किया जा सकता है। फिर आरएसआई डाइवर्जेंस भी कंफर्म कर रहा है कि यहाँ पे बाय किया जा सकता है, क्लासिक बुलिश डाइवर्जेंस। अब यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न का भी कॉन्फ्लुएंस देखेंगे, क्या कोई रिवर्सल पैटर्न है क्या यहाँ पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत इजीली आपको देखने मिल रहा होगा, एक डोजी का फॉर्मेशन है। आपको पता है डोजी एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न है। देखिए जैसे ही डोजी के ऊपर प्राइस ने क्लोज दिया, यहाँ पे क्या ही कंफर्मेट, क्या ही मूव आया। अब यहीं पे आप नहीं रुकेंगे, आप चाहो तो एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन भी प्लॉट कर सकते हो, मतलब यहाँ पे आप मल्टीपल फैक्टर्स यहाँ पे यूज करके एक कंफर्मेशन ले सकते हैं कि यहां से बाइंग करना एकदम इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप देखिए ये पॉइंट पे बाय करने से क्या होगा, बेनिफिट समझने की कोशिश करिए। ये पॉइंट बाय करने से एक तो आपको कन्विक्शन जो होता है ना ट्रेडिंग में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेडिंग हो या कोई भी फील्ड में, जो कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए, जो कन्विक्शन चाहिए,
वो ही आपको किसी भी चीज में माहिर बनाता है, वही आपको किसी चीज में सक्सेस दिलाता है। और ट्रेडिंग में खास करके कन्विक्शन बहुत ही मैटर करता है, क्योंकि आपको लंबा राइड करना हो, पेशेंस के साथ राइड करना हो, काम माइंड के साथ आपको बैठना है, तो कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग चाहिए। आप जब ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स के बेसिस पे सिग्नल जनरेट होता है, आप करते हैं, वहां पे कन्विक्शन बहुत ही ज्यादा होगा। साथ ही साथ वो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को डेफिनेटली बढ़ाएगा। मतलब मान के चलो आप नॉर्मली एक ट्रेंड लाइन एंड सपोर्ट के बेसिस पे काम कर रहे हैं या स्ट्रक्चर के बेसिस पे काम कर रहे हैं, वहां पे आप 5 चीजें और ऐड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी सक्सेस रेशियो यहाँ पे बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल चीजें बता रही है कि लॉन्ग किया जा सकता है ये पॉइंट पे। तो देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड बनेगा। यहाँ पे ट्रेड बनने से क्या फायदा, फिर उसके बाद देखिए क्या ही मूव किया है, आपको समझ आ रहा है। एक यहाँ पे हम अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 6 चीजें हमको यहाँ पे मिल रही है। हम यहाँ पे हम रोक नहीं रहे, आप चाहो तो यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं। मतलब हम यहाँ पे आपको लिमिट नहीं कर रहे, आप चाहे तो मल्टीपल चीजें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहीं पे हम मैकडी भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे एक कंफर्मेशन के रूप में देखने के लिए। एक बार मैकडी को भी प्लॉट करेंगे तो मैकडी को भी देखेंगे तो मैकडी इंडिकेटर भी क्या बता रहा है कि भाई यहाँ पे मैकडी भी बाय सिग्नल जनरेट कर रहा है। ये पॉइंट पे ये थोड़ा लेट सिग्नल जनरेट कर रहा है, बट ये मैकडी भी बाय सिग्नल जनरेट कर रहा है। मतलब यहाँ पे ट्रेड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता। साथ ही साथ एग्जांपल के लिए हम 21 पीरियड एवरेज भी लगा के देखते हैं, 21 या 50 पीरियड जो भी आपको यूज करना है। तो यहाँ पे प्राइस ने 21 के ऊपर क्लोज किया, मतलब यहाँ पे देखिए मल्टीपल चीजें बोल रही है कि भाई यहाँ पे लॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया, इसको एक चेकलिस्ट के फॉर्म में देखने की कोशिश करो। सबसे पहले हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया, फिर हमने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज किया। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस फिक्स और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हो सकता है, उसका मतलब यहाँ पे ट्रेंड लाइन का यूज किया जा सकता है, मूविंग एवरेज का यूज किया जा सकता है। फिर हमने क्या किया, फिबोनाची को ऐड किया। फिबोनाची ने हमको एक फिक्स प्री डिटरमाइंड सपोर्ट्स दे दी है कि भाई यहाँ पे अगर आता है एंड 61.8 गोल्डन रेशियो माना जाता है। फिर हमने क्या किया, चेंज इन पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया। साथ ही साथ मोमेंटम इंडिकेटर को भी ऐड किया, जिसने हमको कंफर्मेशन दिया कि यस यहाँ पे क्लासिक बुलिश डाइवर्जेंस भी है। तो मतलब यहाँ पे एक साथ हम, और हमने बचा था तो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को भी प्लॉट कर दिया। तो यहाँ पे हमको एक साथ मल्टीपल चीजें क्या बोल रही है कि गो लॉन्ग, यहाँ पे एक बेस्ट ट्रेड बन सकता है। तो ये हमने यहाँ पे एक लॉन्ग का एग्जांपल लिया, वैसे ही यहाँ पे हम एक शॉर्ट का एग्जांपल भी ले सकते हैं ताकि आपको समझ आए। तो एग्जांपल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक शॉर्ट का एग्जांपल लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इसको H4 के टाइम फ्रेम पे प्लॉट शिफ्ट करेंगे ताकि हम आपको इजीली समझा पाए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जैसे ही हमको क्या करना है, यहाँ पे मेरे को ट्रेंड का पता चल गया क्या। अब मैं क्या करूंगा, ट्रेंड कंफर्मेशन के बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे एक ट्रेंड लाइन को प्लॉट कर सकता हूँ। आप ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते हैं, मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं। अभी भी मैं बोल रहा हूँ आप मल्टीपल चीजें यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है आपको क्या यूज करना है। अब क्या करेंगे, एक्सटेंड द राइट लाइन, सॉरी एक्सटेंड द राइट लाइन। आपने यहाँ पे एक लाइन को एक्सटेंड कर दिया। अब आप देखिए जितना बन सके उतने आपको एकदम परफेक्शन के साथ यूज करना है। आप देखिए यहाँ पे 1, 2 एंड ये तीसरा पॉइंट जहां पे प्राइस क्या कर रहा है, रीटेस्ट करने आ रहा है। मतलब ये एक पॉइंट बन गया क्या आपके लिए अच्छा वाला, यस। अब आप चाहे तो यहाँ पे 2150 जो भी एवरेज का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम 21 या पिछले एग्जांपल में 21 लिया, तो यहाँ पे हम 50 का एग्जांपल के साथ देखेंगे। 50 का एग्जांपल लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस है क्या हम चेक करने की कोशिश करेंगे। देखिए हर बार यहाँ पे आपको क्लासिक बुलिश या कुछ सेम डाइवर्जेंस नहीं मिलेंगे, कभी कभार हिडन बेरिश डाइवर्जेंस भी मिल सकता है, बिकॉज कंटिन्यूएशन ट्रेंड में हिडन बेरिश डाइवर्जेंस के भी चांसेस है। तो यहाँ पे बहुत ही क्लीन हिडन बेरिश डाइवर्जेंस भी मिल रहा है, जो कि आपको नजर आ रहा होगा। हिडन बेरिश डाइवर्जेंस है, साथ ही साथ क्लासिक बेरिश डाइवर्जेंस भी आपको ये नजर आ रहा होगा। यहाँ पे एक हायर हाई बनता हुआ नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पे एक लोअर लो बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि लोअर हाई बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि कंफर्म कर रहा है यहाँ पे डाइवर्जेंस भी है। साथ ही साथ फिबोनाची प्लॉट करेंगे तो फिबोनाची प्लॉट करने पे पता चला 61.8 फिबोनाची पे रिजेक्शन है। मतलब यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, फिबोनाची का क्लस्टर है, फिर हिडन बेरिश डाइवर्जेंस है, क्लासिक बेरिश डाइवर्जेंस है। फिर यहाँ पे 50 एवरेज के नीचे प्राइस क्लोज कर रहा है। आप 50 यूज करो, 21 यूज करो, 74 यूज कर सकते हैं, जो भी एवरेज आपको यूज करना है। 100 का एग्जांपल भी दिखा देते हैं। 100 एवरेज का भी यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस बनता हुआ नजर आ रहा है। मतलब आप यहाँ पे मल्टीपल चीजें ले सकते हैं। यहाँ पे फिर हम क्या कर सकते हैं, चेंज इन पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट, मतलब हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी यूज करेंगे। तो ये देखिए ये पॉइंट पे ब्रेकडाउन हुआ था एंड यही पॉइंट पे प्राइस ने क्या किया,
रेजिस्टेंस लिया, मतलब सपोर्ट बिकम्स व्हाट, रेजिस्टेंस, चेंज इन पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट। मतलब यहाँ पे देखिए लगभग 5-6 पॉइंट हो गए। अब आप चाहो तो अपवर्ड ट्रेंड लाइन का भी यूज केस बना सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपवर्ड ट्रेंड लाइन को भी प्लॉट कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पे आपको 6 से 7 पॉइंट का कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है। अब यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन मार्क आएगा कि नहीं कि यहाँ पे मेरे को शॉर्ट लेना चाहिए कि नहीं, बहुत ज्यादा चांस है कि आप यहाँ पे शॉर्ट बनाएंगे। एंड ये शॉर्ट जो है कन्विक्शन के साथ बनाएंगे, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पे शॉर्ट लूं कि नहीं लूं। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि यहाँ पे शॉर्ट बिंदास आप आंख बंद करके बना सकते हैं। एंड उसके बाद देखिए क्या ही मूव आया है, समझ आ रहा है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लुएंस होगा उतना वहां पे आपको कन्विक्शन बढ़ेगा एंड वहां पे आप आराम से ट्रेड में बैठ पाएंगे एंड लंबा आप राइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप रिस्क रिवॉर्ड भी कैलकुलेट करना चाहे, आप देखिए यहाँ पे हमने कैंडलस्टिक का कॉन्फ्लुएंस तो कंसिडर किया ही नहीं है। यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल भी बनाया, देखिए बहुत ही अच्छा शूटिंग स्टार कैंडल है, आप बड़ा करके दिखा रहे हैं हम। देखिए ये शूटिंग स्टार कैंडल है जो कि क्लियर कर रहा है कि शूटिंग स्टार बहुत ही प्यारा रिवर्सल कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न है, जो कि आप देखिए उसके नीचे जैसे ही क्लोज किया क्या ही यहाँ पे मूव आया है। मतलब रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही छोटा रिस्क के साथ आप बहुत ही अच्छा ट्रेड बना सकते हैं। तो इसलिए सिग्नल कॉन्फ्लुएंस आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में, चाहे आपकी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, स्विंग ट्रेडिंग, जो भी आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, आपको एक सिग्नल कॉन्फ्लुएंस डालना चाहिए, क्योंकि ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को बढ़ाएगा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस खाली नहीं बढ़ेगा, आपका कन्विक्शन, अभी भी बोल रहा हूं, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन रहेगा उतना आप आराम से ट्रेड में बैठ पाएंगे, उतना लंबा आप ट्रेड राइड कर पाएंगे। समझ आया। अब इसको चेकलिस्ट में डाल देते हैं, बहुत इजी कर देते हैं। हम यहाँ पे वीडियो को एंड करने जा रहे हैं। देखिए चेकलिस्ट क्या है, सबसे पहले आप ट्रेंड फिल्टर देखेंगे। अब हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं लिया है, एडवांस नहीं किया है बहुत ज्यादा। आप स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे आप क्या कर सकते हैं, पहले स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करो, फिर आप स्ट्रक्चर को मैप कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड अगर शॉर्ट साइड पे, मतलब डाउन ट्रेंड में, तो आपको H4 के टाइम फ्रेम पे अगर एक काउंटर ट्रेंड आ रहा है, H1 के टाइम फ्रेम पे काउंटर ट्रेंड आ रहा है, तो वहां पे डेली का सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करना है, आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करना है। आप वैसे ही यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करो, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो, डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो। डायनामिक के लिए क्या किया जा सकता है, ट्रेंड लाइन सबसे बेस्ट प्राइस एक्शन टूल है। उसके बाद अगर आपको चाहिए तो मूविंग एवरेज का यूज करो, फिर आप फिबोनाची यूज कर सकते हैं। फिबोनाची बहुत अच्छा, अगर 61.8 पे कॉन्फ्लुएंस बन रहा है भाई, बहुत ही प्यारा शॉर्ट ट्रेड बनेगा, मतलब बहुत ही शॉर्ट लॉन्ग जो भी है। फिर आप क्या कर सकते हैं, वहां पे मोमेंटम कॉन्फ्लुएंस देखो, मोमेंटम इंडिकेटर को प्लॉट करके कि कोई डाइवर्जेंस बन रहा है क्या, इफ यस फिर आप काउंटर ट्रेंड लाइन को प्लॉट करके देख सकते हैं। मतलब इस तरीके से आप बहुत ही अच्छा कॉन्फ्लुएंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको मिल गया, आप वहां पे कैंडलस्टिक का कॉन्फ्लुएंस भी देख लो कि कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है क्या। अगर आप कंटिन्यूएशन देख रहे हैं तो कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न है क्या। इस तरीके से आपको काम करना है। जैसे कि आप ये तरीके से काम करेंगे, आपका जो ट्रेडिंग है उसमें आपका एज बनेगा ही बनेगा। ये हमारा दावा है, मेरा 12-13 साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जो कि आप देखेंगे। अगर आपको वीडियो में समझ आया है, बहुत ही डिटेल इंसाइट दिया है, बहुत ही एकदम मैनरफुल मैनर में हमने इंसाइट्स दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको कमेंट करना है, लाइक करना है, सो दैट हमको पता चलेगा कि आपको मजा आ रहा है। एंड अगर आपको एडवांस चाहिए इसके ऊपर, तो आपको खाली कमेंट में स्ट्रेटेजी लिखना है, ताकि हमको समझ आ जाएगा कि आपको एडवांस वीडियोस चाहिए, तो हम एडवांस वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्टिंग लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट्स के साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय।